हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने करा था अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आज हम करेंगे स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी और क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस और स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स। जब किसी चीज़ को अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया जाता है उन हिस्सों को ब्रांचेस कहते हैं। और ऐसे ही अकाउंटिंग की भी कुछ ब्रांचेस है, जिसमें से पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जो भी अकाउंटिंग हम +1 और +2 में करते हैं उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, समराइज करना और रिपोर्ट बनाना, ताकि एक्सटर्नल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। सिंपल वर्ड्स में देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैसे का हिसाब किताब रखती है और प्रॉफिट और लॉस बताती है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कॉस्ट को कैलकुलेट, कंट्रोल और एनालाइज करना। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट बनाने या सर्विस देने में कितना खर्चा आता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा यूज़ करके मैनेजर्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग वगैरह करते हैं और डिसीजन लेते हैं। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है कि बिजनेस के सोशल इम्पैक्ट को मेजर और रिपोर्ट करना। ये अकाउंटिंग बताती है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर कोई कंपनी मान लो 1 लाख रुपए एजुकेशन या एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट पर खर्च करती है तो इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में शो किया जाता है। और लास्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और टैक्स कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। इसमें बिजनेस अपनी इनकम पर कितना टैक्स देना है ये कैलकुलेट करती है और इसका पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है। फिर नेक्स्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है सिस्टमैटिक वे में। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स हो रही है, परचेज हो रही है, कैश आ रहा है या जा रहा है, इन सब को सिर्फ रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग का काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें हमने रिकॉर्ड कर लिया, बस ठीक है। अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग, नेक्स्ट लेवल। अब बुक कीपिंग क्या था? बेसिक लेवल था, ज़ीरो, मतलब बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग से भी हम बुक कीपिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग, नेक्स्ट लेवल है। और जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। तो जो हमने रिकॉर्डिंग करी है वो तो होगा ही होगा अकाउंटिंग में, इसके अलावा भी उन जो हमने रिकॉर्डिंग करी है उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज और इंटरप्रेट करना, ये सब आता है अकाउंटिंग में। और इसके एग्जांपल है जो साल के एंड में हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ये है अकाउंटिंग का पार्ट। सिंपल वर्ड्स में देखें तो अकाउंटिंग का मतलब है रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अच्छे से समझना और उन्हें कम्युनिकेट करना यूजर्स तक। फिर थर्ड है अकाउंटेंसी, ब्रॉड कंसेप्ट। इसमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों आ जाएंगे। ये थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग की। ये बताती है रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स जो हमें फॉलो करने हैं अकाउंटिंग करते वक्त। इसके अंदर आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो अकाउंटेंसी टीच करती है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग में उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को प्रोसेस, समराइज, एनालाइज किया जाता है। और अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करना है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। इसका स्कोप लिमिटेड है, सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है इसके अंदर। इसका वाइडर है, इसके अंदर जो बुक कीपिंग भी इसके अंदर आती है और रिपोर्टिंग और उनको एनालाइज करना, ये सब अकाउंटिंग का पार्ट है। और अकाउंटेंसी बहुत वाइड है, इसके अंदर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सब कुछ आ जाएगा और रूल्स और स्टैंडर्ड्स भी आएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इसको सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। वहीं अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये बताती है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है।
बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है और लेजर में पोस्टिंग की जाती है, और अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्रीज और लेजर के साथ साथ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। और अकाउंटेंसी के अंदर रूल्स, कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स वगैरह फ्रेम किए जाते हैं। बुक कीपिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं होती, अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन लेना पड़ता है, और अकाउंटेंसी बेस प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग को डिसीजन लेने में। ठीक है, अब जो बुक्स बुक कीपिंग के अंदर बनती हैं उनको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंटिंग के अंदर जो बनता है उन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अकाउंटेंसी के अंदर होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस। और एग्जाम्पल है इनके रिकॉर्डिंग सेल्स एंड परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल्स हो रही है, परचेज हो रही है, या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये बुक कीपिंग है। अब उन सब रिकॉर्डिंग जो भी हमने रिकॉर्ड किया है बुक कीपिंग के अंदर, उसको एंड ऑफ द ईयर हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। ये सब होता है अकाउंटिंग के अंदर, और अकाउंटेंसी स्टडी करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ऐसी क्वालिटीज़ या फीचर्स जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़फुल बनाती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पे भरोसा किया जा सके, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, वेरीफाइबल और ट्रस्टवर्दी हो। इंफॉर्मेशन में एरर्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर जो सेल्स हमने रिकॉर्ड करी है वो एक्चुअल इनवॉइस से मैच हो रही है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन रिलायबल है, उसके साथ प्रॉपर एविडेंस है। जिस किसी के भी साथ प्रॉपर एविडेंस है तो मतलब हम उस चीज़ पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है उपयुक्त, यूज़फुल। इंफॉर्मेशन यूज़फुल होनी चाहिए डिसीज़न लेने के लिए। ये हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट का जो डाटा होता है वो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का रेलेवेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, वो क्लियर होनी चाहिए, सिंपल मैनर में लिखी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है टाइमलीनेस। इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे अवेलेबल हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि जब आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो उस टाइम उसकी यूज़फुलनेस ही ख़त्म हो जाए। तो जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह आप बना रहे हो उन्हें टाइम पे प्रिपेयर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को चेक और प्रूव किया जा सके कि वो सही है। अगर अलग अलग लोग सेम डाटा चेक करें तो उसका कंक्लूजन भी सेम ही आना चाहिए, तब हम उस इन्फॉर्मेशन को बोल सकते हैं कि ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड्स का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कंपैरिजन में भी दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल, पिछले साल हमने यूज़ किया डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड, और आज सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड से हम आ गए रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। कल हम करेंगे सेकंड चैप्टर की शुरुआत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।